Good morning, student. Today we are going to see numericals problem based on cost of capital. First topic will be the cost of debts. For the first topic, we are having some problems over here related to cost of capital. Sorry, cost of debts. And the problem number one is a debenture issued for rupees 10 lakh at an interest rate of 9%, and the face value of debenture is rupees 1000. The floating cost is rupees is 2% and tax rate is 40%. Find out the cost of debts after tax and before tax. So here we are having a problem that they are asking कि उनके पास डिबेंचर कैपिटल है 10 लाख की डिबेंचर कैपिटल है जिसका इंटरेस्ट रेट 9% है। 9% का इंटरेस्ट रेट दिया रखा हुआ है। फेस वैल्यू कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू को, जो इक्विटी की डिबेंचर की या प्रेफरेंस की जो है वो फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो 1000 रुपीज दे रखी हुई है। आगे हमें बता रहा है कि फ्लोटिंग कॉस्ट है 2% की। 2% का जो था फ्लोटिंग कॉस्ट दे रखा हुआ है और टैक्स रेट जो है वो कंपनी के 40% है। हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट्स। कॉस्ट ऑफ डेट्स हमें निकालने हैं आफ्टर टैक्स के लिए और बिफोर टैक्स के लिए। हमने कल पढ़े थे दो तरीके के फॉर्मूले, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ डेट्स हमें आफ्टर टैक्स के बताया गया था और बिफोर टैक्स के बताया गया था। तो दोनों ही टाइप्स हम देखेंगे। दोनों टाइप देखने के लिए हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने पहले जो था वो देखना है इसमें कॉस्ट ऑफ डेट्स बिफोर टैक्स के लिए। बिफोर टैक्स के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यू मे हैव योर फॉर्मूला फ्रॉम योर स्लाइड्स ऑल्सो। फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, एनपी नेट प्रोसीड हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर रहा हूँ दोबारा। इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट की एक बार कैलकुलेशन देख लें कि इंटरेस्ट कितना आएगा। इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो interest is equals to 9% of rupees 1000। 1000 का 9% अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 रुपीज। एक और हमें देखनी है यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए हमें जो है वो दे रखा हुआ है कि 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। ये मैं वर्किंग के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। टू परसेंट है। ये ऐसे 2% जो है फेस वैल्यू पे लगाते हैं इसको। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारे पास 2% 20 हो गई। इससे हमें हेल्प मिलेगी नेट प्रोसीड निकालने की। नेट प्रोसीड कितना हो रही है, एनपी यानी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फेस वैल्यू हमें 1000 की दे रखी हुई है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमको 2% हमने ये अभी अभी ऊपर निकाली जो कि 20 है। तो यानी हमने एक डिबेंचर से जो रिसीव करे होंगे
वो 980 रुपीज रिसीव करे होंगे। हमें एक डिवेंचर ने 980 रुपए जो है वो इशू पर दिए होंगे, क्योंकि 2% यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें। फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन एनपी। इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट रख देंगे। इंटरेस्ट हमारे पास आया हुआ है 90 रुपीज का, अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड हमको मिली है 980 की। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी कैलकुलेशन करें तो 90 डिवाइड बाई 980 90 डिवाइड बाई 980 करते हैं तो 0.09183 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये इक्वल टू पहुंचेगा हमारे लिए 9.183%। 9.183% हमारे पास आएगा। ये हुआ हमारे लिए के डी आई है बिफोर टैक्स। क्यों? इसके साथ ही साथ हमारे पास दूसरा जो है वो कह रहे हैं हमसे कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालिए बिफोर टैक्स के बाद आफ्टर टैक्स। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट्स आफ्टर टैक्स के लिए देखेंगे। आफ्टर टैक्स के लिए आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है के डी इज इक्वल टू KD is equals to interest multiplied by 1 minus tax 1 minus T 1 minus T मतलब 1 minus tax। इंटरेस्ट अभी अभी हमने ऊपर निकाला था कि 90 रुपए का आ रहा था इंटरेस्ट। इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स यानी नेट ऑफ टैक्स करेंगे 1 माइनस टी। टैक्स था हमारे पास, टैक्स बोल रही थी कंपनी कि कंपनी के टैक्स रेट है 40%। 40% यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 40% इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 माइनस 40%। 40% का होता है मतलब 0.40 इज इक्वल्स टू 90 multiply by 1 minus 0.4 it will be 0.60 और 0.60 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 यानी 5.4% हमको केडी मिलेगी। तो ये आपने देखा कि ये केडी हमारे पास बिफोर टैक्स आ रही थी और ये केडी हमारे लिए आफ्टर टैक्स है। ये दोनों केडी हमारे पास आ चुकी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही करना था। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 2। ये देखें अपनी स्क्रीन पर, प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। कहना है कंपनी हैज डिवेंचर कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख
क्वेश्चन में चेंज देखिएगा किस तरीके से चेंज आ रहा है, क्वेश्चन में कैसे फर्क हो रहा है, ये पहचानना है हमको। A company has a debenture capital of ₹5 lakh and the कूपन रेट बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को, and the coupon rate is 8%, the floating cost is 3% and tax is 30%. Find out the cost of debts. Cost of debt निकालना है हमें तीन सिचुएशन में, एट पार, यानी अगर ये डिबेंचर इश्यू हुए होंगे एट पार पर, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर, ओरिजिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू पर ही अगर इशू हुए होंगे। फेस वैल्यू का पता नहीं, क्वेश्चन नहीं बता रहा है हमको फेस वैल्यू कितनी है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में देखिएगा कि किस तरीके से हम डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कि जहाँ पर फेस वैल्यू गिवन नहीं होगी। जैसे कि कभी कभी लोन्स का हम निकालेंगे, केडी कॉस्ट ऑफ लोन्स निकालेंगे, तो उसके अंदर भी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, जो इशू प्राइस होता है। जैसे कि यहाँ पे ये डिवेंचर कैपिटल दे रखी हुई है 5 लाख की, तो वो 5 लाख का लोन होता है। तो सेम डिवेंचर के इस वाले केस में और लोन्स के केस में सेम जो है वो प्रोसीजर अप्लाई करा जाएगा। तो आप लोग देखिए कि फर्स्ट पार्ट में ये पार पे जो है वो कैसे निकालेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर अगर डिबेंचर इशू हुए होंगे, तो अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होंगे तो जो है वो क्या निकलेगी, कॉस्ट, और अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे होंगे तब का कॉस्ट निकलेगी। हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डेट्स का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं पहली सिचुएशन में, एट पार। एट पार मतलब ओरिजिनल वैल्यू पर, तो ओरिजिनल वैल्यू पर जो है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट्स यानी केडी, केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स विल बी टी। अप्लाई करेंगे इसके अंदर फॉर्मूले को, इक्वल्स टू 1, वो सॉरी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इंटरेस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट बोल रहा है, इंटरेस्ट का मतलब कूपन रेट यहाँ पर 8%। अब 8% हम निकालेंगे, 8% ऑफ काय का निकालेंगे, ये जो कैपिटल दे रखी हुई है ₹5 लाख, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेस वैल्यू गिवन नहीं है, हम फेस वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें जो कैपिटल कॉस्ट होगी, उस कैपिटल कॉस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा, जो कैपिटल होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा। 8% अगर निकालेंगे 5 लाख का, तो इट विल बी 8×5 = 40, इट विल बी 40,000। दूसरा साथ ही साथ हमें फिर इंटरेस्ट के साथ ही साथ हमें चाहिए होगा फ्लोटिंग कॉस्ट भी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट भी दे रखी हुई है 3% की, तो ये साथ ही साथ हमें फ्लोटिंग कॉस्ट भी चाहिए होगी। फ्लोटिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3% ऑफ, ये जो ऊपर 5 लाख था इस 5 लाख का ही होगा, कि 3% 5 लाख के ऊपर जो है वो दिए होंगे इन्होंने। इट विल बी 5 3 15,000, जस्ट 15,000। तो इंटरेस्ट हमारे पास जो था वो आ गया, इंटरेस्ट हमको मिल गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 टैक्स, टैक्स हमने निकाला हुआ है 30%। 30% का स्टूडेंट मतलब होता है 0.03। आगे से अप्लाई डायरेक्ट हम जो है करेंगे इस 0.03 को ही, 40%, 30%, 50% हम नहीं रखेंगे। डायरेक्ट अप्लाई करने में एक स्टेप हमारे लिए कम मिल जाएगा हमें, 0.30 is equals to 40,000
multiply by 1 minus 0.30, that will be 0.70 रिमेन रह जाएगा, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, इक्वल्स टू आंसर आएगा 7 4 28, 28,000। ये 28,000 जो है यहाँ पे हमारे पास के डी आ रही है, 28,000 का 28,000 जो है रही होगी, 28,000 5 लाख की कैपिटल के ऊपर रही होगी, अपॉन कर रहा हूँ इसी में ही, यहाँ पे फ्रैक्शन थोड़ा फिट नहीं हो पाएगी तो मैं अपॉन ऐसे ही कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमको परसेंटेज में मिल जाएगा 28,000 डिवाइड बाई 5 लाख। ये जब करेंगे हम, जबकि हमारे पास फेस वैल्यू नहीं होगी तब 5 लाख से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल कैपिटल से डिवाइड करेंगे। जो टोटल कैपिटल होगी 28,000 डिवाइड बाई 5 लाख, इट विल बी 0